हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है कि आपको जो आरएस के जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी नोट्स आए हैं मार्केट में, तो उनमें से जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स आए हैं, तो उनका जो है आपको एक बुक रिव्यू मिल रहा है, जो कि आपको ये एक आइडिया दे सके कि आपको वो नोट्स परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास जो है, उस बुक के बारे में, जो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने इस बुक का कवर पेज है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है आपको एक वीडियो जो है हमने डाल रखी है, वो आपको मिल चुकी होगी वीडियो, जो कि आर्ट एंड कल्चर जो राजस्थान का है उसके लिए जो बुक आई थी, तो उसके बारे में हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अगर आप चाहें तो उस लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में जो है वो पिन कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी उस लिंक के सहारे देख सकते हैं। और वहाँ से आप अपना जो है वो एक ओवरव्यू मोटा-मोटा ले सकते हैं कि आपको बुक परचेज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या रेट है उसकी और क्या कुछ उसके अंदर ऐड है। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये सेशन है, जिसमें आपको इस राजस्थान का इतिहास बुक का जो है वो रिव्यू दिया जाएगा कि कैसी क्या ये बुक रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, राजस्थान का इतिहास नवीनतम पाठ्यक्रम 2026 के अनुसार। तो जो नया आरएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये इसको पूरा फ्रेम कर रखा है। और यहाँ पे आप विशेष तौर पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने आरएस प्री और फाउंडेशन, ठीक है। तो मैं आपका ये डाउट है ये भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम वो जो नोट्स हैं वो प्री के लिए है या मेंस के लिए है या फाउंडेशन है, दोनों के लिए सेम। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछला जो वीडियो था वो उसके अंदर जो बुक थी आर्ट एंड कल्चर की, तो वो उसमें जो है वो क्लियरली मेंशन कर रखा था ओनली आरएस प्री, उस पर फाउंडेशन नहीं लिखा हुआ था। इट मीन्स कि उसमें हो सकता है ऐसी चीज़ें हो जो फाउंडेशन के अकॉर्डिंग भी हो, लेकिन वो ज़्यादा जो है वो प्री के अकॉर्डिंग बनाए गए नोट्स हैं। उनमें मुझे काफ़ी सारा इतना मतलब मटेरियल मिला नहीं, और मिस ऐसा मुझे लगा कि कुछ मिस है और जो फाउंडेशन को कवर नहीं करता है, तो उन्होंने इसी वजह से जो है वो आरएस प्री वहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो प्री के नोट्स हैं वैसे तो। और अगर हम ऐड ऑन करना चाहें कुछ एक चीज़ें जो उसमें भी मेंशन नहीं कर रखी है, तो वो अगर कर लें तो हाँ, हो सकता है कि वो फाउंडेशन के अकॉर्डिंग भी बन जाए। तो चलिए हम आज जो है वो इसी बुक के बारे में बात करते हैं, न कि उसमें उसके बारे में कोई भी, अगर आपके जो भी कमेंट वगैरह हैं, आपके कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ उस जो है वो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप अपनी जो क्वेरी है वो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए किसी और देरी के बिना इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो ये बुक रखी हुई है, राजस्थान का इतिहास है, और ये 2026 के आरएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका ये कवर पेज है। और ये महिचा पब्लिकेशन के द्वारा ये जो है वो बुक प्रिंट कर रखी है, और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो एकेडमी का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स हैं, ठीक है। तो इसका जो कवर पेज हमने जैसे ही ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स हैं। और ये यहाँ पे मेंशन कर रखा उन्होंने क्लियरली आरएस फाउंडेशन। तो जिसकी भी जो डाउट थे कि मैम ये प्री के लिए है या मेंस के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्ट्री है राजस्थान की, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है, और आर्ट कल्चर है वो सिर्फ प्री के लिए थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है वो कुछ अंदर से इस तरह से दिखती है। और ये इसका जो फर्स्ट इंडेक्स और जो फर्स्ट पेज है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में इंडेक्स देख पा रहे होंगे, और यहाँ राइट में जो है वो इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो दिया हुआ है। और यहाँ पे आप इंडेक्स को अगर देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल जो है वो टॉपिक वो दिए हुए हैं, 13 टॉपिक है। और यहाँ पे 13 नंबर ये कहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये इन्होंने यहाँ पे कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। चलो वो तो हम देख ही लेंगे कि
कितने पेज हैं इस बुक में, क्या कुछ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी कि इसकी जो इंडेक्स है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे कोई जो बोलते हैं ना कि सिलेबस चेंज हो गया मैम, अब नए टॉपिक ऐड हुए हैं ये वो, तो यहाँ आप अपने पुराने नोट्स लेके भी बैठ सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं कि उसके इंडेक्स में भी सेम टू सेम लिखा हुआ, कोई भी एक भी ऐसा टॉपिक मुझे नहीं लगा जो कि अलग हो। हाँ, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि जो 5 नंबर पे दिया हुआ है आधुनिक राजस्थान, ये जो इन्होंने जो है अलग से कह सकते हैं कि एक टॉपिक बना के ऐड किया। तो देखेंगे हम वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और आप मोस्टली अगर इसको एक अलग टॉपिक मानकर अगर आप इस बुक को परचेज करते हैं कि भाई मेरे को तो ये टॉपिक है, मेरे नोट्स में नहीं है और मुझे ये परचेज करनी ही पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि आप देख सकते हैं कि 211 से 213 मतलब 2 पेज का है वो मटेरियल होगा, अगर एक्स्ट्रा हो भी सकता है तो, और ऐसी उम्मीद तो नहीं है वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नहीं है और ना ही ये कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट में है। और यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसको इन लोगों ने वो पुराने नोट्स की अपेक्षा बहुत ही सिस्टमेटिक कर दिया है। पुराने जो नोट्स थे चॉइस वाले, उसमें इस तरह का जो है वो फ्रेमिंग वगैरह नहीं मिलती है, और जो बातें उसमें है ना, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है वो शायद टॉप पे नहीं लिखी है, उन्होंने पीछे के साइड में लिखी है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये देख सकते हैं कि इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से है वो इसको कवर किया है, जो एक अच्छी बात लगी मुझे। और चलिए वो कुछ ऐसे दिखते हैं नोट्स अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो मेजर जो चेंज है उसके नाम पे, यहाँ पुराने नोट्स में इस तरह से नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये वो अभिलेख है तो उनके बारे में दिया है। आप देख सकते हैं अपने पुराने नोट्स जो हैं वो आपके पास पड़े होंगे, तो उनको कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगी कि आपको पुराने नोट्स हैं तो ये नोट्स बाय करने की ज़रूरत है या फिर वो इनफ हैं, या उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं। उस सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के अंदर मिलेगी, लेकिन उसके लिए बस शर्त है कि आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि ना जो अभिलेख की जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो मुझे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनमें ये अलग सी लगी कि वीरता, सती प्रथा, दान, ये सब चीज़ें हैं ना वो पुराने नोट्स में नहीं मिलती है कहीं भी। बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं बड़ली अभिलेख कौसुंबी, ये तो सर ने पुराने नोट्स में भी करवाया हुआ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो जैसे बसंतगढ़ अभिलेख है, तो इसमें मैंने खुद ने ही वो वैल्यू एडिशन कह सकते हैं आप, या थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया कि भाई ये इससे रिलेटेड है, तो ये अपन कर सकते हैं, अपन खुद भी कर सकते हैं। इतना तो हमें खुद को भी करना चाहिए। ठीक है, सारा अपन किसी को ब्लेम करें, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग के नोट्स हो कि उन्होंने वो नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, अरे इतनी सारी चीज़ें जो लिख के दे दी, अब एक आध चीज़ें नहीं है तो वो हम खुद भी तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सब कुछ नहीं लिखा जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये मुझे इस मामले में बहुत अच्छे लगे नोट्स की। यहाँ इन्होंने जो सिस्टमेटिक ढंग से ज़रूर इस बार फ्रेमिंग की है नोट्स की। चॉइस वाले नोट्स थे वो इतने जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं लगे मुझे, मेरे पास पड़े हैं वो नोट्स। और हाँ, उसमें से भी उससे भी पुराने जो नोट्स थे 22 वाले वो भी थे, तो उनमें से जो चीज़ें जो थी आप देख सकते हैं, मैंने खुद नहीं यहाँ पे जो मिस्टेक थी तो उसको मैंने सही करके लिखा है। यहाँ पे जो ये किसकी बुक है, किसके बारे में लिखी हुई, ये एक और फैक्ट जो था इसमें नहीं था, तो मैंने खुद ने ऐड ऑन किया। तो वो मेहनत तो आपको करनी खुद को ही पड़ेगी, इतना तो कर ही सकते हैं अगर हम इतनी बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, कुछ इस तरह से ये नोट्स हैं। और ये आप देखिए, वैसे तो बहुत ही शानदार है, लेकिन अब इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि जो पुराने नोट्स थे उसमें इतने सारे पेज ऐड नहीं थे, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने कुछ तो मतलब किया है। ठीक है, कुछ तो एक्स्ट्रा किया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करो या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो लिखाओ। लेकिन मुझे ये नोट्स देख के ही इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली नहीं गई है, ऐड की गई हैं। अब ये लाइन आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये पुराने नोट्स में नहीं है,
क्योंकि मैंने पढ़े हैं, तो मैं देख के बता सकती हूँ कि ये वाली जो इन्होंने लाइन लिखी है तो पुराने नोट्स में है ही नहीं, इसको ऐड करना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको ऐड करना ही पड़ेगा अपने को। तो हम जो है वो ऐसे नहीं कह सकते कि हमें तो नहीं लिखवाया और इसमें लिखा दे, कोई बात नहीं, हम तो कहीं से भी ऐड कर लेंगे, रखेंगे अपने पास पुराने नोट्स ही। ये कुछ इस तरह से नोट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही फ्रेमिंग मुझे बहुत अच्छी लगी सही में, और जो कंटेंट है वो भी काफ़ी शानदार है। और नो डाउट अगर राजवीर सर ने जो है वो लिखवाया है तो फिर उसके आगे तो क्या ही है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इसके बारे में तो अगर हम किसी और से पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि जो बोलते हैं कि वर्थ इट होगा या नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप कहीं से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता वर्थ इट होगा। तो आप देख सकते हैं, और ये है इस बुक का लास्ट पेज, जो 322 पेज हैं इसमें। और जो पुराने नोट्स थे वो संभवतः 304 या 303, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसी के अराउंड थे। तो कह सकते हैं इसमें 20 एक जो पेज हैं वो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि 20 पेज का जो है वो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो हमें इस बुक में मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हो गया है तो उसके लिए तो इतना तो होना ही चाहिए। अदरवाइज तो क्या मतलब नए नोट्स छापने से, तो वो कि वो। और रही बात, वो मैंने बोला था कि वो आगे जो टॉपिक है 5 नंबर का, इसमें क्या एक्स्ट्रा है, तो वो आप अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 211 पेज नंबर पे है वो। तो इसमें ये जो है वो दे रखा है इन्होंने, ये आधुनिक राजस्थान। तो ये इसमें से कुछ एक जो फैक्ट हैं जो मुझे नए लग रहे हैं, ये पुराने नोट्स में नहीं लिखवाए थे उन्होंने, और इसमें जो है वो इन्होंने क्लियरली वो लिख के दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि 2.5 पेज के नोट्स हैं। अब ये लाइन तो, ये फैक्ट तो पुराने में भी लिखा हुआ था, ठीक है, ये भी लाइनें वैसे तो लिखी हुई है, बस इसको एक जगह फ्रेम कर रखा उन्होंने। तो अच्छी बात है। कुछ एक जो फैक्ट हैं वो नए हैं, बाकी तो वही बातें हैं, और उनको एक जगह वो है वो कंपाइल कर दिया बस। वैसे मुझे इस नोट्स में कोई एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ऐसा तो कोई चीज़ लगी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे जैसा जहाँ तक लगता है कि इन्होंने जो है वो मध्यकालीन राजवंश है वो प्रमुख राजवंश दिए हुए। अब ये पुराने, ये जो नाम है ये तो पुराने राजवंशों के भी है, मतलब जो पुराना सिलेबस था उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा था। तो यहाँ पे मुझे इस नोट्स में जो कमी लग रही है वो इसमें ये है कि यहाँ पे हमारा जो भरतपुर राजवंश है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और हो सकता है आप जो और जगह मेंशन कर रखा, लेकिन एक होता है ना कि सारी चीज़ें कंपाइल करके एक जगह पे, तो वो मुझे इसमें है वो कमी लग रही है कि इन्होंने, क्योंकि अभी प्रमुख राजवंश दे दिए तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें से तो जो क्लियर दिया हुआ है, तो जो पुराना पैटर्न रहा है सिलेबस में जितने भी जो क्वेश्चन पेपर बने हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए, तो हो सकता है उसमें से पूछ ले, अपने नोट्स में नहीं है तो ये जो है वो नहीं है, आपको ऐड ऑन करना ही पड़ेगा, कहीं से भी करो। अगर आप ये नोट्स परचेज करते हो या पुराने वाले रखते हो तो वो भरतपुर का है। फिर एक करौली का जादौन राजवंश है, उसके बारे में भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। फिर जैसलमेर का भाटी राजवंश है, तो उसके बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनका जो किसी के साथ में युद्ध हुआ है तो वो तो अपन पढ़ लिए और उसमें से आगे तो कर लेंगे, क्यों भाई, उसका खुद का भी तो होता है ना। अब जैसलमेर का किला जो है किसने बनाया, या वहाँ पे भाटी राजवंश की जो है नींव किसने डाली, भरतपुर जो राजवंश है तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग से अगर होती तो बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक परफेक्ट नोट्स जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बन सकते थे, जिसकी कमी मुझे लग रही है इन नोट्स के अंदर। अगर वो सारी चीज़ें डालते तो ये जो अभी 322 पेज के हैं तो 350 के हो जाते, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं इनका। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें जो है वो कवर तो कर रही होती। तो ये मुझे इसके अंदर मेजर जो कमी लगी। अब आप इसके अंदर क्या जो है वो कमी निकाल सकते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है, मैं आप पे छोड़ती हूँ। और ये इसका बैक पेज है, यहाँ पे इन्होंने रेट फिक्स लिख रखी है 240 रुपये। हालांकि जो है वो हम जो शॉप पे लेने जाते हैं तो उसके
220 या 210 रुपये ही लेते हैं हमसे, 240 रुपये नहीं लेते हैं। लेकिन फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा आप मत कर देना कि शॉप पे जाओ और अगर वो उन्होंने 230 रुपये ले लिए या 240 पूरे मांग रहा है, तो फिर आप मैं जो है वो मुझे ब्लेम करो कि आपने तो बोला था कि पूरे नहीं लेते यार, ये लोग तो पूरे लेते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो है वो आप इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं इस बात को कि हाँ मैंने बोला था, लेकिन क्या पता हमारे यहाँ पे जो शॉपकीपर हैं वो सारे जो नोट्स हैं वो थोड़े डिस्काउंट पे बेच रहे हों और कहीं और पे डिस्काउंट मिल नहीं रहा हो 10-20 रुपये का। तो ठीक है ना, इतने में तो लोग चाय भी पी लेते, तो उसका इतना लोड नहीं लेना है। कोई बात नहीं, अगर आप लेना ही चाह रहे हैं नोट्स तो दे दीजिए 240-30 जो जितने भी लेते हैं वो। हाँ, तो मेन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपके पास में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के पुराने नोट्स 2024 वाले पड़े हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगी और मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप ये वाले नोट्स नहीं भी परचेज करते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें उतनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। अब 10-20 पेज के लिए जो है वो आप 10-20 पेज में भी ये चीज़ है ना कि कहीं और जगह पे लिखी हुई है तो उसको आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई 250 रुपये देना और हर कोचिंग के नोट्स उठा के ले आएँ, ये भी तो अच्छी बात नहीं। अगर आपके पास में सिरेमिक एकेडमी के नोट्स पड़े हैं, वेल एंड गुड। आपके पास में बूस्टर के पड़े तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास कलाम के हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके जो है वो कह सकते हैं एक आपका बेस है, ठीक है। वो आपके फाउंडेशन के नोट्स हैं तो उनको चेंज मत कीजिएगा। रही बात इस नोट्स की, तो इसके जितने भी जो पेज हैं एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ें जो है आपको अगले जो वीडियो है उसके अंदर मिल जाएगी, तो मैं आपको ऐड करवा दूँगी, ठीक है। तो आपको ये इस मामले में तो नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास में पुराने नोट्स पड़े हैं और आप फिर इसीलिए करो कि 3-4 लाइनें या मतलब 3-4 पेज इधर के उधर हो गए हैं और उनके लिए। तो मेरा तो यही रहेगा आपको सजेशन कि आप उसके लिए परचेज़ ना करें। हाँ, अगर आपके पास में किसी भी कोचिंग के या कोई भी मटेरियल नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो नो डाउट आप फाउंडेशन के रूप में जो है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के बहुत शानदार नोट्स हैं और आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। आपको करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात कि कई लोग कमेंट करते हैं, जो पिछला वीडियो था उसमें भी लोगों ने कमेंट किया था कि मैम इससे इन नोट्स से तो टेलीकॉम का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर नहीं हुआ, उसमें भी क्वेश्चन कम आए और इससे तो 4th ग्रेड भी नहीं निकलता इन नोट्स से। तो भैया ऐसी बात है कि आप कोई से भी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लो, क्या सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं क्या उनमें से? सारे क्वेश्चन किसी भी नोट्स से नहीं मिलते हैं, ठीक है। और कोई भी नहीं लिखवा सकते। अगर मान लो मिल जाए, अभी नीट का पेपर लीक हो रहा है या जो, ठीक है, तो यही ब्लेम करेंगे ना फिर। अगर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि इनकी तो सेटिंग है, इस कोचिंग की तो सेटिंग होगी, इसीलिए सारे क्वेश्चन इसी में से क्यों आ रहे हैं। अब जब नहीं आए तब भी दुख है और आए तब भी दुख है। तो देखो, जो शिकायतें करते हैं ना लाइफ में, उनका तो कुछ ही नहीं होना जाना है, तो उन पे ध्यान ही नहीं देना है। और जो भी बच्चा जो जेन्युइन है और जो सीरियस है, तो वो कोई से भी कोचिंग के नोट्स उठा लेगा और सिर्फ इतना काम करेगा कि जो PYQs हैं और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जो RBC की चलती हैं, और या फिर जो है वो किसी एक और जो कोचिंग जो जानी मानी कोचिंग है, जैसे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने सिरेमिक के नोट्स हैं वो बेस के रूप में ले लिए, फिर आपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वो अपने दोस्त वगैरह से या कहीं से भी अरेंज करके देख लिए उनको, और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके सिरेमिक के नोट्स में नहीं है, बस उसको है वो अपने नोट्स में लिख लो। तो बस यही होता है, वैल्यू एडिशन इसी को कहते हैं सर। हमेशा कोई भी कोचिंग में हो, आपको सभी सर यही बात कहते हैं कि आप वैल्यू एडिशन करो, ये आपका काम है। हमने एक फॉर्मेट बना के दे दिया, एक बेसिक जो नोट्स होने चाहिए वो आपको दे दी। अब आपका काम है कि आप जो है वो उसमें करंट की चीज़ें ऐड करो, उसमें जो PYQs हैं तो उनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या जो टेस्ट पेपर में एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, तो उनको अपने नोट्स में खुद ऐड करने पड़ेंगे। वो हमें कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो कि चलो ठीक है कोचिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद में चलो वैल्यू एडिशन का, अभी तो स्प्रिंग बोर्ड का तो चल रहा है, एक बैच भी है वैल्यू एडिशन का, ठीक है, तो उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी कोचिंगें भी है या दूसरे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में कितने कोर्स चला रहे हैं और कौन वैल्यू एडिशन करवा रहा, और वो भी करवाएंगे तो कितना करवाएंगे। आखिर करंट की जो चीज़ें हैं या जो डे बाई डे जो पेपर हो रहे हैं RPSC के या RSSB के, तो उनमें कुछ भी पूछ रहे हैं वो लोग,
तो फिर वो एक एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो उनको हमें एक जगह पे लिखना होता है, अपने नोट्स के अंदर ऐड करना होता है। किसी भी टॉपर से पूछ लेना कि उसने सिर्फ किसी एक जो नोट्स है उन्हीं को पढ़ा था या फिर हाँ उसमें वैल्यू एडिशन करके पढ़ा था। कोर नोट्स पढ़े या फिर वैल्यू एडिशन करके, आपको यही आंसर मिलेगा कि एक कोचिंग के नोट्स पढ़े होंगे उन्होंने और दूसरी कोचिंगों से या दूसरा जो मटेरियल है वहाँ से वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में 100% किया होगा, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें भ्रमित करने के लिए, हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। ये फालतू की बातें जो लोग असफल होते हैं वो करते हैं। सीधी बात तो ये, जो समझदार होगा वो शिकायतें नहीं करेगा और वो वैल्यू एडिशन करेगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम जो है वो अगले 2-3 दिन में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जहाँ पे मोस्टली स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जो नए नोट्स हैं उनको जो है वो पढ़ाया जाएगा। उनमें कोई चीज़ अगर मिस है उसको ऐड करके, और जो कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें तो आरबीएससी का जो समावेशन है वो नहीं है, तो भैया हम आरबीएससी के जो ऑथेंटिक बुक्स जो चल रही है ना उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे इस नोट्स में नहीं होगी उसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो है आपको एक हेल्प के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप जो है वो अब आपको इतना तो करना पड़ेगा कि खुद के नोट्स हैं वो सामने लेके बैठना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको आपको राइट डाउन करना होगा। अब वो तो मैं आपको या हमारी जो टीम है वो करके दे नहीं सकती, क्योंकि कई लोग है ना ये बोल रहे हैं कि पीडीएफ भेज दो, तो भैया ऐसा नहीं होता है। पीडीएफ में भेजूँ उससे अच्छा है कि आप परचेज ही कर लो ना जब आपको इतनी नीड है तो ये टावरों वाली बातें नहीं करनी है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और तो चलिए इस जो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे इतना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।